हेलो गाइस। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि मेंटली और फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग कैसे होते हैं। क्या वो हम में से ही एक होते हैं या कुछ अलग दिखते हैं? नहीं, वो हम में से ही एक होते हैं। आप देखेंगे इमोशनली जो इंसान होता है, जो इमोशनली होता है, वो छोटी छोटी चीजों पर रो पड़ता है। लेकिन जो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका अपने माइंड पर कंट्रोल होता है, अपनी फिजिकल बॉडी पर कंट्रोल होता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है, वो सिचुएशन को समझता है और फिर उसको उसी हिसाब से डील करता है। अपना विजन क्लियर होता है उस इंसान का। ये नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर रोना या फिर छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेना। ये लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं, फिजिकली बहुत वीक होते हैं, तो मेंटली भी बहुत वीक होते हैं। ऐसे लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी का एग्जाम हुआ, एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो गया, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो इमोशनली बहुत ज्यादा होते हैं, मेंटली बहुत वीक होते हैं और फिजिकली। और जो लोग फेल होने के बाद भी ये सोचे कि अब उसे आगे क्या करना है, अब उसे इस पेपर को क्लियर कैसे करना है, कैसे अब वो इसे क्रैक करेगा, तो वो होते हैं मेंटली और फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। अपने सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है, वो लोग फुली मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि अपनी सिचुएशन से हार मान जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से, कुछ लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, वो मेंटली वीक होते हैं। लेकिन जो सब कुछ अपने पास होने के बाद भी उस चीज से लड़े और उस चीज को कंट्रोल में करे, वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक बार एक इंसान के पास सब कुछ था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ होने के बाद ऐसा हुआ कि जैसे बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, बिजनेस उसका बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म होने के बाद रोड पर आ गया। एक पर्सन ने साथ ही सुसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं रहा तो मैं जीकर भी क्या करूंगा। वो लड़ नहीं पाया अपनी लाइफ से। और एक तरफ एक ऐसा इंसान था जिसका सब कुछ बिक गया, रोड पर आ गया। लेकिन उसने फिर एक मजदूर को देखा कि कैसे एक मजदूर एक टाइम की रोटी में भी गुजारा कर रहा है और खुश है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मेहनत कर रहा है। तो उसने सोचा कि जब ये खुश रह सकता है एक टाइम की रोटी में, तो मैं क्यों नहीं। उसने फिर से अपनी मेहनत की, दोबारा से स्टार्टिंग की, दोबारा से अपनी लाइफ को एंजॉय किया, दोबारा से अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल आया उसको वन बाय वन क्योर करता चला गया और 3-4 साल के बाद फिर से उसने वही पोजीशन हासिल कर ली। ऐसे लोग होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रांग है, आप मेंटली स्ट्रांग है, तो आप फिजिकल भी स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। अगर आप दिमाग से स्ट्रांग नहीं है, आप दिमाग से वीक हैं, आप मेंटली वीक हैं, अपने आप को डाउन, आप अपने आप ही अपने आप को डाउन डाउन फील करेंगे, क्योंकि माइंड से ही बॉडी चलती है। हमें लगता है कि दोनों अलग अलग है, नहीं। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आपकी फिजिकली हेल्थ अपने आप स्ट्रांग रहती है, और इमोशनली आप अपने माइंड से ही खेलते हैं। आपका माइंड सारी चीजों पर अपना इफेक्ट डालता है। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड से स्ट्रांग होना सीखना चाहिए। आप अपने माइंड से कैसे लड़ते हैं वो आपके ऊपर है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए, बड़ी बड़ी बातों को भी धीरे धीरे इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको आगे अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने विजन के बारे में सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि आपको कुछ बनना है, आपको इन बातों में नहीं फंसना है, ये गप्पे नहीं मारने हैं बैठकर ग्रुप में, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना, अपना फोकस रखना है अपने काम की तरफ, तो आप बहुत जल्दी अपनी सक्सेस को पा लेंगे। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो चेंजेस हैं, आपकी बॉडी के चेंजेस, आपके माइंड के चेंजेस, आपके माइंड के इतने स्ट्रांग हो जाएंगे आप अपने माइंड से कि आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फोकस एक ही जगह रहेगा। इसलिए माइंड से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप माइंड से स्ट्रांग है तो आप फिजिकली, इमोशनली हर तरह से स्ट्रांग होते चले जाएंगे।